तो भाइयों कैसे हो सब। स्वागत है आपका वर्ल्ड की बेस्ट वेब सीरीज के लिस्ट के पार्ट 2 में। अगर आपने हमारा पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जरूर चेकआउट करना, क्योंकि पार्ट 1 में हमने कुछ लेजेंडरी शो कवर किए थे जो मैं नहीं चाहता कि आप मिस करो। और अब आज हम आए हैं पार्ट 2 के साथ, जिनमें आपको और भी धमाकेदार सीरीज देखने को मिलेगी जो दुनिया भर में मिलियंस ऑफ लोगों के दिल जीत चुकी है। तो भाई इतना काफी है इंट्रो, तो चलिए आज की लिस्ट को शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पे है फ्रॉम। ये एक हॉरर और मिस्ट्री टीवी सीरीज है जो एक ऐसी अजीब टाउन की कहानी बताती है जहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता। जो भी इस टाउन में एंटर करता है वो वहीं फंस कर रह जाता है। दिन में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन रात होते ही जंगलों से कुछ भयानक इंसान के रूप में दिखने वाले क्रिएचर निकल आते हैं जो इंसानों को मारने की कोशिश करते हैं। इस शो में टाउन के लोग जिंदा रहने के लिए जंग लड़ते हैं और साथ ही इस टाउन के राज सुलझाने की कोशिश करते हैं जिससे वो वहाँ से निकल सके। ये सीरीज अपने सस्पेंस, अजीब ट्विस्ट और डरावने माहौल के लिए बहुत मशहूर है। इसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और आप इसे अभी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। अब बात करते हैं अगली सीरीज की, जो है लॉस्ट। भाई एक मिस्ट्री ड्रामा सीरीज है जो आपको शुरू से ही पजल में डाल देती है। कहानी एक प्लेन क्रैश से शुरू होती है जहाँ सर्वाइवर्स एक रिमोट आइलैंड पर फंस जाते हैं जो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस आइलैंड पे अजीब चीजें होती है। हर कैरेक्टर की अपनी एक बैक स्टोरी होती है जो फ्लैश बैक के थ्रू रिवील की जाती है। ये चीज शो को और इंगेजिंग बनाती है, क्योंकि आप सिर्फ आइलैंड की मिस्ट्री नहीं बल्कि हर कैरेक्टर की पर्सनल जर्नी भी एक्सप्लोर करते हो। भाई लॉस्ट का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है उसका सस्पेंस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हर एपिसोड के एंड में ऐसा ट्विस्ट आता है जो आपको अगला एपिसोड देखने पर मजबूर कर देता है। तो भाई अगर आपको मिस्ट्री और थ्रिल पसंद है तो लॉस्ट आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। इसके टोटल 6 सीजन है और ये सीरीज आपको अनफॉर्चुनेटली किसी OTT पे देखने को नहीं मिलेगी, तो आपको पता ही कैसे देखना है। तो भाई हमारी नेक्स्ट सीरीज है स्पार्टकस। स्पार्टकस एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा है जो एंशिएंट रोम के ग्लैडिएटर वर्ल्ड में सेट है। कहानी एक स्लेव स्पार्टकस की है जो रोमन एम्पायर के जुल्म के अगेंस्ट खड़ा होता है। पहले वो ग्लैडिएटर बनकर एरिना में फाइट करता है, फिर धीरे धीरे वो एक रिबेलियन का लीडर बन जाता है। शो में इंटेंस एक्शन, ब्रूटल फाइट्स और खून से भरे एरिना बैटल्स दिखाए गए जो एकदम सिनेमैटिक्स लगते हैं। लेकिन सिर्फ एक्शन ही नहीं, इस शो में पॉलिटिक्स और इमोशनल ड्रामा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। भाई इस सीरीज में आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे एक आदमी जो अपनी आजादी और इंसानियत के लिए एम्पायर तक से टकरा जाता है। स्पार्टकस उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो इपिक बैटल्स, रॉ इमोशन और हीरोइक रिबेलियन देखना पसंद करते हैं। इसका कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन प्लस स्टोरी आपको एंड तक इंगेज्ड रखेगा। हाँ भाई मैं वार्निंग पहले ही दे देता हूँ, इसमें सेक्स सीन्स पूरे भरे हुए हैं, तो भाई इसे आप अकेले कोने में ही देखना। और इस सीरीज को आप फिलहाल नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। भाई अगली जो सीरीज है वो एक लेजेंडरी ज़ॉम्बी सीरीज मानी जाती है। इस सीरीज की कहानी शुरू होती है शेरिफ रिक ग्राइम्स से, जो कोमा से उठा है और देखता है कि पूरी दुनिया ज़ॉम्बी से भरी पड़ी है। हर जगह सिर्फ ज़ॉम्बीज और तबाही है और सर्वाइवर्स को एक नई दुनिया में जीना सीखना पड़ता है। भाई ये शो सिर्फ ज़ॉम्बी पर ही फोकस नहीं करता बल्कि इंसानों के बीच की कॉन्फ्लिक्ट्स को भी एक्सप्लोर करता है। और इस शो की खासियत यह है कि हर सीजन में नए कैरेक्टर्स, नए विलन्स और नए सर्वाइवल चैलेंजेस आते हैं। ज़ॉम्बी से ज्यादा खतरा कभी कभी इंसानों से होता है। तो भाई अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखा तो भाई आप एक लेजेंडरी सीरीज मिस कर रहे हो। और बात करें सीजन्स की तो इसके टोटल 11 सीजन है और आप इसे इंग्लिश लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो भाई अगला जो सीरीज है बहुत ज्यादा चांस है कि आप लोगों में से काफी लोग देख रखे होंगे, क्योंकि ये काफी पॉपुलर सीरीज है और इस सीरीज का नाम है स्क्विड गेम। स्क्विड गेम साउथ कोरिया की एक सर्वाइवल ड्रामा सीरीज है जो रिलीज होते ही ग्लोबल पॉपुलर बन गई। कहानी सिंपल लगती है, कुछ लोगों को बचपन के खेल खेलने के लिए बुलाया जाता है और जीतने वालों को मिलेंगे करोड़ों का प्राइज मनी। लेकिन ट्विस्ट यह है कि हर खेल लाइफ और डेथ का गेम है। हारने वालों को तुरंत मार दिया जाता है और जीतने वालों को अगला गेम खेलना पड़ता है। इस गेम में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो सब गरीब, हेल्पलेस या कर्ज में डूबे हुए लोग होते हैं जो अपनी लाइफ चेंज करने के लिए रिस्क उठाते हैं। अब कितने लोग वहां से जीतकर वापस आ पाते हैं या कोई आ भी पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। इस सीरीज के टोटल 3 सीजन है और तीसरा सीजन इसी साल आया था। 3rd सीजन से ये शो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और आप इसे अभी नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में इजिली देख सकते हो। भाई हमारी अगली सीरीज है प्रिजन ब्रेक और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है यहाँ बात होने वाली है जेल एस्केप की। तो स्टोरी फॉलो करती है 2 भाइयों की, जिसमें से एक भाई को गलत मर्डर केस में फंसाया जाता है और उसे मिलती है डेथ पेनल्टी। अब जो उसका भाई होता है माइकल, वो एक जीनियस इंजीनियर है और वो अपने भाई को बचाने के लिए खुद जेल जाता है और अपने बॉडी पर पूरा प्रिजन का मैप टैटू करवा लेता है। हर एपिसोड में नए ट्विस्ट, डेंजर और माइंड गेम्स मिलते हैं, लेकिन सवाल यह है क्या माइकल अपने भाई को जेल से निकाल पाएगा या फिर प्लान खुद उसके लिए ट्रैप बन जाएगा। भाई इसका टोटल 5 सीजन है जो भरकर सस्पेंस और थ्रिल देती है
और इसे आप अभी जियो हॉटस्टार पे इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हो। हमारी नेक्स्ट सीरीज है द बॉयज। द बॉयज एक मॉडर्न सुपर हीरो शो है, लेकिन टिपिकल मार्वल डीसी जैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ सुपर हीरोज को सुप्स बोला जाता है और पब्लिक उन्हें आइडल समझती है, लेकिन असली कहानी अलग है। इनके पीछे करप्शन, ईगो और पावर का गंदा खेल छुपा हुआ है। वॉगट नाम की एक बड़ी कॉर्पोरेशन उन हीरोज को कंट्रोल करती है और उनकी इमेज बनाती है। दूसरी तरफ एक ग्रुप है जिनको द बॉयज कहा जाता है। ये आम लोग हैं जो इन सुप्स को अगेंस्ट लड़ते हैं, उनका असली चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। हर एपिसोड में ब्लड, वायलेंस और शॉक्स वैल्यू इतनी हाई होती है कि आप ब्लिंक नहीं करोगे। शो का सबसे बड़ा चार्म यह है कि शो दिखाता है कि पावर किस तरह इंसान को करप्ट करती है, चाहे वो हीरो ही क्यों ना हो। इसके टोटल 4 सीजन है और आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में इजिली प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। हमारी अगली सीरीज है मिस्टर रॉबर्ट। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है जो हैकिंग के वर्ल्ड में ले जाता है। कहानी है एलियट की, एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर जिसका सोशल लाइफ ऑलमोस्ट जीरो है। वो सोशली ऑकवर्ड है, मेंटल हेल्थ से गुजरता है, लेकिन उसकी हैकिंग स्किल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एलियट को एक मिस्टीरियस ग्रुप एफ सोसाइटी हायर करती है, जिसका गोल है बड़े बड़े कॉर्पोरेशन को गिराना जो दुनिया को कंट्रोल करते हैं। यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जिसमें हैकिंग, कॉर्पोरेट ग्रीड और पर्सनल डिमोन सब मिक्स हो जाता है। इस शो का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल। भाई सही कहूँ तो काफी यूनिक शो है जो सिर्फ हैकिंग के बारे में नहीं बल्कि ह्यूमंस, लोनलीनेस और रिवॉल्यूशन के बारे में भी बात करता है। ये शो 4 सीजन के साथ टोटली कंप्लीट है और आप इसे अभी इंग्लिश लैंग्वेज में जियो हॉटस्टार पर देख सकते हो। हमारी अगली सीरीज है डेक्स्टर। सोचो जरा, एक आदमी जो दिन में पुलिस के साथ काम करता है, जैसे कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ब्लड एनालिस्ट वगैरह जैसा काम। भाई उसका एक रूल है, सिर्फ उन लोगों को मारना जो कानून से बच जाते हैं, मतलब किलर होते हुए भी जस्टिस डिलीवर करता है। भाई उस बंदे का काम फेस उसके अंदर का डार्क मॉन्स्टर को छुपाता है और आप हर एपिसोड में सोचोगे या हीरो है या विलेन। ये शो साइकोलॉजिकल डेप्थ के साथ ब्रूटल थ्रिल देता है। अगर आपको डार्क क्राइम ड्रामास पसंद है तो डेक्स्टर मिस करना मतलब एंटरटेनमेंट का मर्डर करना जैसा है। इसका टोटल 6 सीजन है जिसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में जियो हॉटस्टार पर देख सकते हो। हाँ, हिंदी में नहीं है, तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो भाई इस सीरीज को एक बार जरूर ट्राई करना। और फाइनली हमारी नंबर 1 पे जो सीरीज है उसका नाम है द वायर। द वायर को टीवी हिस्ट्री का एक मास्टरपीस माना जाता है। यह शो सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं बल्कि एक रियलिस्टिक मिरर है सोसाइटी का। कहानी सेट है बाल्टीमोर सिटी में, जहाँ हर सीजन एक नए पर्सपेक्टिव देता है। पुलिस डिपार्टमेंट, ड्रग डीलर्स, पॉलिटिशियंस, स्कूल्स और मीडिया सब इंटरकनेक्टेड दिखाए गए हैं। सबसे यूनिक चीज यह है कि शो बिल्कुल फिल्मी ड्रामा नहीं बताता। ना कोई हीरो है ना कोई विलन, सिर्फ रियल कैरेक्टर्स जो अपने सिस्टम में फंस गए। पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहती है, क्रिमिनल्स अपने ट्रिक को बचाना चाहते हैं, पॉलिटिशियंस अपने फायदा देखते हैं और बीच में आम लोग सफर करते हैं। यार इस शो के डायलॉग्स, एक्टिंग्स और स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग इसको और पावरफुल बनाती है। भाई काफी कमाल की सीरीज। अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा तो आप इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हो। वैसे ये शो तो आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलेगा, तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो तो आप इसे देख सकते हो। तो भाइयों ये थी हमारी वर्ल्ड की बेस्ट वेब सीरीज लिस्ट का पार्ट 2। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही बेस्ट मूवीज और सीरीज रिकमेंडेशन के लिए।